तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है अमन PCS 24 चैनल पर। और आज का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है जो कि हम जो भी पर्वत पठार है उसका जो बेसिक क्लास होता है इसको हम लेकर आए हैं। तो आज की क्लास में आपके इंडिया में जो भी पर्वत है उसको हम क्लियर कर देंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए आज के क्लास में और आज हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम क्लास पर जाने से पहले हम दो बातें आपको बता देना चाहते हैं कि पहला आता है कि एक होता है पर्वत श्रेणी और एक होता है चोटी। जैसे कि हम कहें कि पर्वत श्रेणी का मतलब हो गया कि ये एक ही पर्वत श्रेणी है, इसके कई चोटी है। जैसे यह एक चोटी हो गया, यह एक चोटी हो गया, तो हम कह सकते हैं जैसे इसका मान लीजिए कि यह बृहद हिमालय है तो इसका एक सबसे उच्चतम सबसे एक अधिक ऊंचाई होगा कहीं ना कहीं, तो उसको हम लोग एक चोटी के नाम से जानते हैं। तो आप कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि पर्वत क्या है और पर्वत की चोटी क्या है। तो हम पर्वत उससे कहते हैं जो कि हम जैसे कहें कि हम बृहद हिमालय जो कि पर्वत श्रेणी है, और हम कहें माउंट एवरेस्ट, तो बृहद हिमालय के सबसे उच्चतम भाग को हम सबसे ऊंची चोटी को हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर्वत श्रेणी क्या है और चोटी क्या है हम आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, उसके बाद में बोर्ड पर चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम देखें तो इंडिया के ऊपर में एक पामीर का पठार है जिसको हम लोग संसार के छत के नाम से जानते हैं, और इसी संसार के छत के माध्यम से जो हम लोग जानते हैं पामीर के पठार को, इसमें से दो पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं। अब ध्यान रखिएगा, हम बार बार जो हम शब्द बोलते हैं उसको ध्यान में रखिएगा कि हम पर्वत श्रेणी, यानी पर्वत श्रेणी का कहने का मतलब एक बहुत बड़ी श्रेणी होगी। जैसे कि हम ये जो देख रहे हैं आप, थोड़ा वीडियो का क्वालिटी कम होगा तो हम ज़्यादा कोशिश करेंगे बताने के लिए। तो ये जो हम देख रहे हैं पामीर के पठार से जो एक पर्वत श्रेणी निकला हुआ है जिसको हम लोग हिंदू कुश पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। और जीके में कई बार पूछा जा चुका है कि हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में जो खैबर दारा है उसके बारे में पूछा जा चुका है। तो ये हमेशा पूछा जाता है कि खैबर दारा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो वहाँ पर हो जाएगा हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में खैबर दारा स्थित है। एक और इसमें पर्वत श्रेणी है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम कुनलुन श्रेणी के नाम से जानते हैं। यानी पामीर के पठार है, इसमें से दो पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं जिसको हम लोग पहला कहें तो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है, दूसरा कहें तो कुनलुन श्रेणियाँ हैं। तो ये दो हो गया। यही जो अफगानिस्तान से यह हिंदू कुश पर्वत श्रेणी का विस्तार है। उसके बाद हम इंडिया में आए तो इंडिया में अपना भारत के सबसे नॉर्थ दिशा की ओर सबसे नॉर्थ साइड में हम कहें तो एक पहला पर्वत श्रेणी आता है जिसका नाम हम कहें काराकोरम है। उसके बाद में कहें तो लद्दाख है। फिर उसके बाद में कहें तो कौन सा है, जौस्कर, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं तीन श्रेणी की तरफ बनाया हुआ है। तो ये तीनों पहाड़ का नाम है काराकोरम। पहला है सबसे ऊपरी भाग को काराकोरम, उसके बीच के भाग को लद्दाख और सबसे निचली भाग को हम लोग जौस्कर के नाम से जानते हैं। ये तीनों हिमालय को अगर जोड़ दिया जाए तो इसी को हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद उसके नीचे की ओर हम लोग आए तो नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरुआ तक बृहद हिमालय की लंबाई है, जो कि हम जानते हैं कि जो कि नेपाल से जाता है। तो इसकी लंबाई भी पूछता है कि बृहद हिमालय की लंबाई कितना है। तो बृहद हिमालय की लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर बृहद हिमालय की लंबाई है। इसका विस्तार भी पूछता है कि कहाँ से कहाँ तक है। तो नमचा बरुआ से लेके नंगा पर्वत, यानी नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर से लेके और अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरुआ तक बृहद हिमालय की लंबाई है। उसी के हम नीचे आए तो मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसमें हम इसमें दो पार्ट है मध्य हिमालय में। तो पहला जो पार्ट है उसको हम लोग पीर पंजाल के नाम से जानते हैं, और उसके बाद का जो भाग है उसको हम लोग मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा। फिर इसमें एक और आता है जिसको हम लोग बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसका हम कहें तो ये काफ़ी कट्टा छटा है बाह्य हिमालय। तो ये हो गया हमारे हिमालय के तीन श्रेणियाँ हैं, जो कि पहला है बृहद हिमालय, दूसरा है तो दूसरा जो मध्य हिमालय है इसमें दो पार्ट है, जिसको पहला पार्ट को हम लोग पीर पंजाल के नाम से जानते हैं, दूसरा है जो कि मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। सबसे बाहरी जो हिमालय के पार्ट है उसको हम लोग बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हम आ जाए राजस्थान में आए तो राजस्थान में भी एक पर्वत मिलता है जिसको हम लोग अरावली के नाम से जानते हैं, जो कि राजस्थान के सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में से इस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है।
उसके बाद में हम कहें जो कि पश्चिमी घाट जो हम प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम भारत के सबसे पश्चिमी ओर जो पर्वत श्रेणियाँ है उसको हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब पूरब की दिशा की ओर आए हम प्रायद्वीपीय भारत की ओर, तो उसको हम लोग पूर्वी पर्वत जो कि हम पूरब, यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ा मैप पर, जिसको हम लोग पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। इस पर्वत श्रेणी में काफ़ी टूटा फूटा है, जिसके वजह से टूटा फूटा होने का कारण क्या है कि हमारा जो भारत का जो ढलान है जो कि पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर है, यानी पश्चिम साइड का ढलान ऊपर है और पूरब साइड का ढलान थोड़ा नीचे है, जिसकी वजह से पश्चिम की जितने भी नदियाँ है उसकी बहाव कहाँ है, पूरब साइड की ओर। तब जैसे पूरब साइड की ओर जब से नदी का बहाव है तो बहुत सारे पर्वत इसमें टूटा फूटा है पूरब दिशा की ओर। तो पूरब साइड के जो पर्वत या पठार है उसको हम लोग पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं, और इसी में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी को जो जोड़ने का काम करता है उसको हम लोग नीलगिरी पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में हम मध्य भारत के कुछ पर्वत है जिसको हम लोग यहाँ पर देखिए, जिसको हम लोग विंध्य पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। उसके बाद उसके नीचे आइएगा तो इसमें 3 पर्वत श्रेणी है छोटे छोटे। तो पहला हम कहें तो सतपुड़ा है, दूसरा कहें तो है महादेव है, उसके बाद में कहें तो मैकाल है, जो कि ये पूरे भारत की मुख्य जो पर्वत श्रेणियां हैं वो हमने बताया आपको। इधर आइएगा पूर्वोत्तर भारत की ओर, तो उसमें भी छोटे छोटे पर्वत है जिसको हम लोग गारो, खासी, जंतिया के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी छोटे छोटे पर्वत है। इसी के नाम से वहाँ पर जनजाति भी रहती हैं। तो इसको हम लोग जिस पर्वत के जो भी हम चोटियाँ जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम जो भी छोटे छोटे पर्वत है उसको हम लोग डिटेल देख लेंगे। तो मुख्य आज हम लोग जो पर्वत श्रेणी को देखें उसमें कौन सा है, तो पहला देखें काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जोस्कर जो कि इसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हम देखें तो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, बा हिमालय। मध्य हिमालय में 2 पार्ट है जिसको हम पहला पार्ट को पीर पंजाल के नाम से जानते हैं, दूसरा जो मध्य हिमालय है। तो ये हो गया हमारा हिमालय का पार्ट। उसके बाद में हम चले पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, जो कि हम प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम साइड की जो पर्वत श्रेणियाँ है उसको हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। पूर्व साइड में है उसको हम पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। जो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी को जो जोड़ता है उसको हम नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और वहीं हम मध्य प्रदेश की ओर चले तो वहाँ पर एक विंध्य पर्वत श्रेणी है। उसके नीचे में चले तो 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं जो छोटे छोटे में हैं, उसको हम लोग सतपुड़ा, महादेव, मैकाल के नाम से जानते हैं। इधर पूर्वोत्तर में जाइएगा तो वहाँ पे जनजाति के नाम पर गारो, खासी, जंतिया, जो कि ये पर्वत श्रेणियाँ भी है, वहाँ के जनजाति भी है। तो हम आज के क्लास में जो भी पर्वत श्रेणियाँ था उसको हम बताने का प्रयास किए। इसमें कुछ अगर कमी बेसी है तो आप हमें बताने का प्रयास कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।